नया वर्ष शुरू होने के पहले, यानी पुराना साल 2024 खत्म होने के 2 दिन पहले ही ये बुरी खबर आई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी ने निमिषा प्रिय की सजा को माफी नहीं दी, यानी कि 30 दिनों के अंदर अब उनकी सजा मौत की बरकरार रहेगी। और जैसा कि आप सभी को बता दें कि यमन में जो सजा है वो बहुत ही क्रूर होती है, यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर बच्चों को भी अगर सजा हो गई तो उन्हें भी मौत की सजा देने से सरकार नहीं हिचकती है। तो इस तरीके से निमिषा प्रिय, शायद आपको याद होगा निमिषा प्रिय का नाम, केरल की रहने वाली एक नर्स जो कि सन 2011 में अपने 2 बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड टोनी थॉमस के साथ यमन में नर्स की नौकरी करने के लिए गई हुई थी। वहां जाने के बाद निमिषा प्रिय ने सरकारी नौकरी तो हासिल की, इसके बाद में कुछ समय बाद उन्होंने कई और भी नौकरी अलग अलग जगहों पर की। इस तरीके से कुछ साल बीते, लेकिन जो सोच करके निमिषा प्रिय या टोनी थॉमस गए हुए थे यमन में, उतनी कमाई नहीं हो रही थी जितनी की होनी चाहिए। वहां पर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद निमिषा प्रिय ने सोचा कि क्यों ना यहां पर एक क्लिनिक खोला जाए। इतना एक्सपीरियंस हो गया है, लोगों से जान पहचान हो गई है, तो शायद हम लोग कुछ बढ़िया अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। लेकिन यमन में अगर कोई व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो कोई ना कोई वहां का पार्टनर होना जरूरी होता है। हन्नान जो है टोनी थॉमस के फ्रेंड थे, उन्होंने ये राय दी कि ठीक है, आपके साथ में हम बिजनेस करने को तैयार हैं और मैं पैसा लगाने को तैयार हूं। तो आधा पैसा हन्नान लगाने को तैयार थे और आधा पैसा निमिषा प्रिय लगा रही थी। लेकिन पार्टनरशिप होना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यमन का कानून है कि वहां पर अगर लीगल वे में उनको अगर इनकम चाहिए तो, यानी यमन का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए फिर हन्नान ने एक सलाह दी कि आप पेपर पे ही सही, लेकिन किसी न किसी यमनी के साथ में, यमन के निवासी के साथ में आप मैरिज कर लीजिए, ऑन पेपर ही सही, हकीकत में नहीं। ये राय टोनी थॉमस को भी अच्छी लगी। निमिषा प्रिय ने सोचा कि कौन हो सकता है जिसके साथ में ऐसा कर सकती हूँ, ऑन पेपर हस्बैंड बनाने की बात थी। तो टोनी थॉमस के एक फ्रेंड थे मेहंदी, तलत मेहंदी, उनका नाम था तलत मेहंदी, और तलत मेहंदी ऑन पेपर हस्बैंड बनने को तैयार हो गए। ये यमन के निवासी थे और टोनी थॉमस के फ्रेंड थे। तो तलत मेहंदी के साथ ऑन पेपर शादी कर ली और इस तरीके से एक पार्टनरशिप के अंतर्गत उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक अच्छा चलने लगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी, तलत मेहंदी की डिमांड भी रोज बढ़ते जा रही थी। तलत मेहंदी जो कि ऑन पेपर हस्बैंड था, अब उसकी हरकतों में बहुत कुछ बदलाव आने लगा था। वो अपने लोगों को अपने बीच में काफी ये फेमस कर रहा था कि ये मेरी वाइफ है, जो कि निमिषा प्रिय को पसंद नहीं थी। तलत मेहंदी निमिषा प्रिय को अपनी हकीकत की वाइफ समझ करके उनके साथ में व्यवहार करना चाहता था, जो कि निमिषा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन हद हो गई और काफी झगड़े हुए उन दोनों के बीच में, और निमिषा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। और पुलिस स्टेशन पहुंच करके उन्होंने तलत मेहंदी के खिलाफ कंप्लेन किया। तलत मेहंदी को जेल हो गई और जेल से छूटने के बाद जब वो वापस आया तो निमिषा ने तय कर लिया था कि अब वो यमन में नहीं रहेगी। लेकिन परेशानी एक थी कि उसका पासपोर्ट तलत मेहंदी के पास था। तलत मेहंदी से पासपोर्ट का डिमांड वो पहले भी करती आई, लेकिन तलत मेहंदी उसे पासपोर्ट नहीं दे रहा था।
इस तरीके से बात आगे बढ़ जाती थी और हमेशा ही तकरार होती थी। निमिषा यमन में रह करके क्लिनिक का व्यवसाय करने से अब उब चुकी थी, क्योंकि वो तलत मेहंदी जो कि अपनी वाइफ उसको बनाना चाहता था, उसने टोनी थॉमस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। आप लोगों को बताना भूल गया मैं कि 2014 में टोनी थॉमस अपने बच्चों के साथ केरला वापस आ गया था और निमिषा तलत मेहंदी के साथ मिलकर के वहां पर क्लिनिक का व्यवसाय कर रही थी। तलत मेहंदी की शिकायतों को टोनी थॉमस को बताया कि तलत मेहंदी की वजह से काफी परेशानी हो रही है और मैं अब इंडिया आना चाहती हूँ। टोनी थॉमस ने बताया कि ठीक है, मैं बात करता हूँ तलत मेहंदी से। तलत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए। सन 2016 में यमन में सिविल वार छिड़ गया, यानी कि गृह युद्ध छिड़ गया और देश विदेश के एयरलाइंस भी आना बंद हो गए और भारत से भी ये आदेश जारी हो गई कि यमन में कोई ना जाए, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर मार काट इस तरीके की बहुत सारी वारदात यमन में हो रही थी। सिविल वार के चलते भारत से भी लोगों का आना जाना बंद हो गया था और निमिषा जो है वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान लौटना चाहती थी। हन्नान ने उन्हें सजेशन दिया कि इस समय तलत मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने घर पर ही है और आप और तुम्हारा पासपोर्ट भी उसके घर पर ही है। उन्होंने एक प्लानिंग की जिसके चलते वो दोनों तलत मेहंदी के घर गए। वहां पर कुछ इंजेक्शंस भी उन्होंने लगाए जो कि उसकी बीमारी से रिलेटेड थे, लेकिन उसी के साथ में निमिषा ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो बेहोश हो जाए, ये लोग पासपोर्ट ढूंढ सके। तलत मेहंदी बेहोश तो हो गया, लेकिन ऐसा बेहोश हुआ फिर कभी नहीं उठा। एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा होने की वजह से तलत मेहंदी फिर कभी वापस उठ नहीं पाया और उसकी मौत हो गई बाद में। निमिषा और हन्नान अपना पासपोर्ट लेकर के वहां से चले गए और इसके बाद में जब पता चला कि तलत मेहंदी की मौत हो गई है तो सीसीटीवी कैमरे की वजह से मदद से इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। चूंकि हन्नान जो है वो यमन का ही नागरिक था तो वहां की लोअर कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत की सजा सुना दी और हन्नान चूंकि वहीं का सिटीजन था, यमन का नागरिक था, उसे उम्र कैद की सजा मिली। ये इस बात की खबर जब केरला में हुई, केरला में एक मूवमेंट चला सेव निमिषा। 2020 में वहां की लोअर कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत का फरमान सुना दिया और हन्नान को उम्र कैद की सजा दी। हन्नान चूंकि यमन का नागरिक था इसलिए वो उनके साथ था, निमिषा के साथ था, उसने मर्डर नहीं किया था, लेकिन साथ होने की वजह से एक तरीके से वो भी गुनाह में बराबर का हिस्सेदार बन गया था। केरला से भी मूवमेंट के जरिए यहाँ पर केरला के निवासियों ने सेव निमिषा नाम का मूवमेंट चलाया। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ की सरकार को भी मतलब प्रेशर डाला कि निमिषा के लिए कुछ किया जाए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा। अब निमिषा के सामने परेशानी ये थी कि वो कैसे अपनी सजा को माफ करवाए। उसने बहुत सारी दलीलें कोर्ट में दी। निमिषा ने कोर्ट को बताया कि उसका मकसद तलत मेहंदी को मारना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेने की नीयत से उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी, लेकिन ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई। तो गैर इरादतन ये हुआ है वारदात, मैंने कोई किसी इरादे से या किसी मकसद के तहत उसकी जान नहीं ली है। लेकिन चूंकि कोर्ट ने उनकी किसी भी दलील को सुना नहीं और निमिषा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि वहां के राष्ट्रपति जो कि हर एक देश में होते हैं, तो
एक ही रास्ता था निमिषा के पास कि अगर राष्ट्रपति उनको माफ कर देते हैं तभी ये सजाए मौत जो है टल सकती थी। लेकिन अभी 2024 की दिसंबर महीने में 2 दिन पहले ही, नया साल शुरू होने के 2 दिन पहले ही यमन से खबर आई है कि निमिषा प्रिय की सजा, मौत की सजा बरकरार रहेगी। उन्होंने माफी देने से इनकार कर दिया है। यानी सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा को माफ नहीं किया, यानी कि निमिषा की मौत निश्चित है। यमन देश का एक कानून है कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद, यानी कि राष्ट्रपति ने अगर उस सजा को बरकरार रख दिया और माफी देने से इनकार कर दिया तो उस इनकार के बाद में 30 दिन के भीतर ही आरोपी को सजा मिलती है। यानी कि निमिषा की मौत 30 दिन के अंदर अब तय हो गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि केरला में एक मूवमेंट चला था, सेव निमिषा। उस संस्था ने कहा है कि कितने भी पैसे अगर लगते हैं ब्लड मनी के लिए तो वो हम देंगे, लेकिन निमिषा को माफ कर दिया जाए। दोस्तों, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तीनों जगहों से निमिषा को सिर्फ मौत की सजा ही मिली है, माफी कहीं से नहीं मिली। क्या अब कोई रास्ता है कि निमिषा बच सकती है क्या? तो दोस्तों, एक रास्ता है। पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद जो उम्मीदें थी वो राष्ट्रपति से थी। अब राष्ट्रपति का दरवाजा बंद होने से एक दरवाजा सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है। अगर वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो निमिषा की जान बच सकती है। शरीयत के मुताबिक ब्लड मनी, यानी कि पैसे लेकर के किसी को माफ करना, ब्लड मनी को जायज माना गया है। तो यमन में रहने वाली तलत मेहंदी की पत्नी अगर चाहे तो कुछ रुपए लेकर के वो कोर्ट में जाकर के अपनी गवाही दे सकती है कि मैं इसे माफ करती हूं। यही एक रास्ता निमिषा के पास बचा है। लेकिन जो भी होना है इसी 30 दिन के भीतर ही होना है। तो केरला मूवमेंट, केरला में जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो लोगों ने कहा है हमारी सरकार से कि अपने तरफ से हम लोगों का ये पैगाम भी भेजिए उनको, किसी भी तरीके से अगर ब्लड मनी लेकर के माफ कर दे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कितना भी पैसा लगे हम देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, ये निमिषा की कहानी है, कहानी नहीं, ये हकीकत है। 2011 में यमन गई हुई एक ऐसी लड़की की कहानी, एक पति पत्नी की कहानी जो अपने जिंदगी को संवारने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मौत की सजा का फरमान मिलता है। गलती चूंकि इनकी भी है, लेकिन वो हत्या करना नहीं चाहती थी, ये गैर इरादतन हत्या हो गई, लेकिन हत्या तो हत्या है। तो यमन के लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति किसी ने भी माफ करने से इनकार कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ निमिषा की जान तलत मेहंदी की पत्नी के हाथों में है। देखते हैं कि ब्लड मनी लेकर क्या निमिषा की जान बच सकती है या नहीं। ये भविष्य ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा। मेरे चैनल पर, राजेंद्र तिवारी मुंबई के चैनल पर आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, थैंकफुल हूं। इसी तरीके से आने वाले नए वीडियो में कुछ और नई कहानियों के साथ हम फिर से मिलेंगे। ये कहानी आपने राजेंद्र तिवारी मुंबई चैनल पर सुनी। मेरा नाम राजेंद्र तिवारी।
मेरे चैनल का नाम राजेंद्र तिवारी मुंबई। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिसके लिए मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।